ससुर की शादी। एक नगर में भोलूराम नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी पत्नी का 2 साल पहले किसी बीमारी की वजह से निधन हो गया था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे की पत्नी का नाम कोमल और उसका छोटा बेटा अभी कुंवारा ही था। बेटा, मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। पिताजी, घूमने तो जा रहे हो, पर रास्ते में किसी लड़की को छेड़ना मत। याद है ना पिछली बार लोगों ने आपकी कैसे पिटाई की थी। चुप कर बेवकूफ, बाप को सिखाता है। तब भोलूराम बाजार में घूमने लगता है। रास्ते में वह एक सुंदर लड़की को देखता है। तब वह उसके पास चला जाता है। चलोगी मेरे साथ पिक्चर देखने? साथ में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए पिक्चर देखेंगे। ठरकी बुढ़े, तू जानता भी है मेरा पति कौन है? क्यों, तेरा पति क्या सलमान खान है? मैं नहीं डरता। कहाँ है वो? पीछे तो देखो। तब भोलूराम पीछे मुड़कर देखता है। क्यों बुढ़े, मेरी पत्नी को छेड़ता है? इंस्पेक्टर जी, मैं तो इसे आशीर्वाद दे रहा था। ठरकी बुढ़े, अब मैं तुझे डंडे से आशीर्वाद दूंगा। तब वह पुलिस वाला भोलूराम की डंडे से खूब पिटाई लगाता है। तब भोलूराम डंडे खाकर घर वापस आता है। पिताजी, यह क्या हो गया आपको? अरे बेटा, वो तो मैं ट्रक से टकरा गया था, इसीलिए इतनी चोटें लग गई। फिर तो ट्रक टूट ही गया होगा पिताजी। और क्या बेटा, मुझसे टकराकर तो ट्रक के 2 टुकड़े हो गए। ज्यादा झूठ मत बोल ठरकी बुढ़े, जरूर किसी की पत्नी को छेड़ा होगा और उसके पति ने खूब पिटाई लगाई होगी। एक दिन भोलूराम अपने दोस्त के साथ पेड़ के नीचे बैठा था। भोलूराम, तेरी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। अब तू सुंदर सी लड़की से शादी कर ले। दिल तो मेरा भी करता है, पर लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना है, उन पर ध्यान मत दो। अभी तो तुम जवान हो। हाँ, तुम्हारे बाल जरूर उड़ गए हैं, पर अभी भी तुम शाहरुख खान से कम नहीं लगते। पर मैं तो 55 का हो गया हूँ। तू तो 55 का ही हुआ है। मेरे दादाजी ने तो 90 साल की उम्र में शादी की थी। वो बात अलग है कि वे 2 दिन बाद ही चल बसे, पर तू तो अभी बहुत चलेगा। बात तो तू सही कह रहा है, पर मुझसे शादी कौन करेगा? अरे तू उसकी चिंता छोड़, मैंने एक सुंदर सी लड़की ढूंढ रखी है। तब भोलूराम 24 साल की सुंदर सी लड़की से शादी कर लेता है। तब वे दोनों घर वापिस आते हैं। अरे वाह पिताजी, आप मेरी शादी के लिए लड़की ले आए। चुप कर बेवकूफ, यह तुम्हारी माँ है। बुढ़े, यहाँ मुझे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही और तूने इस जवान लड़की से शादी कर ली। बेटा, अभी तो मैं जवान हूँ। ओ बिना बालों के बुढ़े, दांत तो तेरे सारे झड़ने वाले हैं और अभी तो तू जवान है। तब सभी मिलकर भोलूराम की खूब पिटाई लगाते हैं। कुछ देर बाद भोलूराम और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। मेरी रानी, अब तू ही इस घर की मालकिन है। तुझे कुछ भी चाहिए मुझे एक बार कहना, उसी वक्त ही तुझे वह चीज मिल जाएगी। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, पर आपके बेटे और बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तू चिंता मत कर, मैं उन्हें समझा दूंगा, वे तेरी सारी बातें मानेंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें घर से निकलवा दो। आप एक गुंडे से उनकी पिटाई करवा के उन्हें घर से बाहर निकलवा दो। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूँगा। तब भोलूराम अपनी पत्नी की बातों में आकर एक गुंडे को अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकालने के लिए पैसे देता है। असल में वह गुंडा भोलूराम की पत्नी का पहला पति था। उसकी पत्नी घर से भाग गई थी। जब वह गुंडा उनके घर पहुंचा, तब उसने अपनी पत्नी को देखा। गोपी, तुम यहाँ? तू इससे क्या बात कर रहा है? यह तो मेरी पत्नी है। जा मेरे बेटे और बहू को घर से भगा। बुढ़े,
तूने ही मेरी पत्नी को भगाया है, अब मैं तेरी ही पिटाई करूंगा। तब वह गुंडा भोलू राम की पिटाई करने लगता है। अरे मैंने तो तुझे मेरे बेटे की पिटाई करने को पैसे दिए थे, मेरी पिटाई करने को नहीं। यह सुनकर वह गुंडा दोबारा उसकी पिटाई करने लगता है और अपनी पत्नी को साथ ले जाता है। क्यों पिताजी, आ गए मजे, और करो बुढ़ापे में शादी। इस तरह भोलू राम को अपनी गलती की अच्छी सजा मिलती है।